अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, किसी भी मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स इस मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑफ कोर्स हुक्मरानों के पास बहुत ही पावर और अथॉरिटी होती है। दुनिया में 99% पॉलिटिशियंस रिच होते हैं और इनके पास करोड़ों की दौलत होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे गरीब प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, होजे मोहिका। दोस्तों, उरुग्वाई एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन की कोस्ट पर वाक़या है। उरुग्वाई एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 35 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इतना अनपॉपुलर है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। होजे मोहिका उरुग्वाई के एक पॉलिटिशियन है जो कि 2010 से 2015 तक उरुग्वाई के प्रेसिडेंट रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि होजे एक फार्मर है। ये प्रेसिडेंट बनने से पहले भी जमीनों पर काम करके प्लांट्स उगाते थे और आज भी अपने फार्म में पौधे ग्रो करते हैं। इनकी लाइफ इतनी सिंपल थी कि कोई इन्हें देखकर इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये प्रेसिडेंट होंगे। इवन ये एक ऑफिस वर्कर भी नहीं लगते थे। जब ये प्रेसिडेंट थे तो इसी फार्म पर रहते थे और सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स फार्म के बाहर इनकी सिक्योरिटी करते थे। मजे की बात यह है कि इनके पास दुनिया का सबसे पुअर प्रेसिडेंट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। वैसे तो एज ए प्रेसिडेंट इनकी सैलरी पर मंथ $12,000 पर मुश्तमिल थी, पर ये अपनी 90% इनकम गरीबों में बांट देते थे और आज भी ये इसी फार्म में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7, हामिद करजाई। दोस्तों, आप में से कई लोग शायद हामिद करजाई के बारे में जानते होंगे। हामिद करजाई एक अफगानी पॉलिटिशियन है जो कि 2001 से लेकर 2014 तक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। ये अफगानिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं और इन्हें इनके एक्सीलेंस वर्क के लिए कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि हामिद का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन होने के बावजूद ये न सिर्फ अफगानी सियासत में आए बल्कि इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी बन गए। हामिद करजाई ने लगभग 14 साल अफगानिस्तान पर हुकूमत की है, लेकिन फाइनेंशियली ये एक बिल्कुल नॉर्मल शख्स की तरह है। सेलिब्रिटी हाउ के मुताबिक इनके पास कोई लग्जरी कार नहीं है और ना ही इनका लाइफस्टाइल मॉडर्न है। इवन इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक मुल्क के प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि इनका लिबास और सिक्योरिटी डिटेल्स निहायत ही सिंपल होती है। अफगान एंटी ग्राफ्ट के मुताबिक हामिद करजाई की मंथली इनकम सिर्फ $525 थी और जब इनके एसेट्स को डिक्लेयर किया गया तो इनके बैंक अकाउंट में $20,000 के अलावा कुछ नहीं था। अनऑफिशियली बहुत से लोग इनकी एक्चुअल नेटवर्थ मिलियंस में बताते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट एज फार वी सी, ये दुनिया के सबसे गरीब तरीन हुक्मरानों में से एक हैं। नंबर 6, महमूद अहमदी। दोस्तों, आप सब ईरान के बारे में तो जानते होंगे। आर्मी के लिहाज से ईरान एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बहरहाल इस मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है। महमूद अहमदी एक ईरानी पॉलिटिशियन है। 2003 से 2005 तक ये ईरान के कैपिटल तेहरान के मेयर थे, लेकिन फिर अगस्त 2005 में ये ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये एक सोल्जर थे। इन्होंने 1986 में आर्मी ज्वाइन की थी। महमूद ने 2005 से लेकर 2013 तक ईरान पर हुकूमत की, पर ये दुनिया के सबसे सिंपल और ऑर्डिनरी पॉलिटिशियंस में से एक हैं। जब ये प्रेसिडेंट बने तो कई अरसे तक तो ये अपने नॉर्मल घर में ही रहते रहे, लेकिन फिर आर्मी के इंसिस्ट करने पर इन्हें प्रेसिडेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। महमूद को कभी भी प्रोटोकॉल के साथ नहीं देखा गया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ थे। इवन ये प्लेन में भी VIP सीट पर नहीं बैठते थे। जब ये प्रेसिडेंट थे तो इनकी मंथली सैलरी सिर्फ $1,600 थी, जो कि सालाना तकरीबन $20,000 बनते हैं। नंबर 5, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। दोस्तों, बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि पोलैंड के करीब वाक़या है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि समुद्र से बहुत दूर है। इस मुल्क की आबादी 94 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क पहले रशिया का हिस्सा था, लेकिन फिर 1918 में इन्हें आजादी मिल गई। अलेक्जेंडर बेलारूस के करंट प्रेसिडेंट हैं। ये पिछले 20 सालों से बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने सन 2000 में प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली थी और ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इवन इतने सालों में इनकी हुकूमत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अलेक्जेंडर के पास ना तो कोई पर्सनल कार है और ना ही इनके घर के अलावा इनके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है। इवन जब लोगों को इस बात का एतमाद नहीं हुआ तो इन्होंने 2014 में अपनी दौलत डिक्लेयर कर दी, जो कि सिर्फ $31,000 पर मुश्तमिल थी। 2010 तक इनकी मंथली सैलरी सिर्फ $500 थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बेलारूस इन focus.info पर जाकर इनके मुतालिक पढ़ सकते हैं। नंबर 4, शी जिनपिंग। दोस्तों, चाइना दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। इसके पास टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं। इवन कई एक्सपर्ट लोगों का ये भी मानना है कि कुछ सालों बाद चाइना सुपर पावर बन जाएगा। आप में से कई लोग जी जिनपिंग को जानते होंगे। ये चाइना के करंट प्रेसिडेंट हैं और इन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक माना जाता है। ऑफ कोर्स इसकी वजह चाइना की बढ़ती हुई पावर है, लेकिन क्या आपको पता है कि जी जिनपिंग पर्सनल लाइफ में बिल्कुल एक ऑर्डिनरी शख्स हैं। एज ए प्रेसिडेंट इनको हाई लेवल प्रोटोकॉल दिया जाता है, पर प्रेसिडेंट बनने से पहले ये केमिकल इंजीनियर थे और इवन इनके पास लॉ की डिग्री भी मौजूद है। सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट के मुताबिक जी जिनपिंग की मंथली सैलरी सिर्फ $1800 है। इट मींस ये सालाना सिर्फ $22,000 ही अर्न कर पाते हैं, जबकि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की सालाना सैलरी $4 लाख पर मुश्तमिल होती है। नंबर 3, फेडरिको फ्रैंको। दोस्तों आप में से कई लोग शायद पैराग्वे कंट्री के बारे में जानते होंगे। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के पास मौजूद है। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 73 लाख के करीब है। फेडरिको एक पॉलिटिशियन है जो कि 2008 में पैराग्वे के वाइस प्रेसिडेंट बने। जून 2012 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर इलेक्शन जीतकर इन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ्रैंको एक प्रोफेशनल सर्जन थे, लेकिन क्योंकि इनकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी तो ये भी सियासत में आ गए। ये अगस्त 2013 तक पैराग्वे के प्रेसिडेंट रहे और फिर इन्हें प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया। 2012 में इनकी नेटवर्थ $40,000 के करीब थी और इनकी लाइफ भी बिल्कुल एक ऑर्डिनरी शख्स जैसी थी। एज ए प्रेसिडेंट इनकी सैलरी $262 पर डे से ज्यादा नहीं थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2, ब्रोड पहूर। दोस्तों स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप में वाक़या है। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 21 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ब्रोड पहूर एक पॉलिटिशियन है जो कि 2008 से 2012 तक सुलिविया के प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके बाद दिसंबर 2012 में ये असेंबली इलेक्शन जीत गए और सुलिविया के प्रेसिडेंट बन गए। दुनिया के दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह पहूर के पास कोई बंगले, गाड़ियां और दौलत वगैरह नहीं है। इवन ये इतने सिंपल शख्स हैं कि एक आम शख्स की तरह इंस्टाग्राम पर अपनी नॉर्मल लाइफ पिक्चर्स भी अपलोड करते हैं और आम लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हैं। स्लोवेनिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के बावजूद गवर्नमेंट इनको डेली $326 पे करती है और इनके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। ये दुनिया के सबसे सिंपल और मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस में से एक हैं। नंबर 1, मैरिन ड्रेकोव। दोस्तों बल्गेरिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़या है। ये मुल्क तुर्की के बिल्कुल पास मौजूद है और इसकी आबादी तकरीबन 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक छोटी सी नेशन है, लेकिन बहरहाल ये काफी खूबसूरत मुल्क है। मैरिन ड्रेकोव बल्गेरिया की एक पॉलिटिशियन है। ये 1998 से लेकर 2013 तक बल्गेरियन फॉरेन एम्बेसडर थे, लेकिन मार्च 2013 में ये बल्गेरिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इंटरनेट पर मैरिन के मुतालिक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये एक प्राइवेट पर्सन है, लेकिन बहरहाल इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बल्गेरिया का पीएम होने के बावजूद इनकी सैलरी $140 पर डे थी और नायरालैंड पॉलिटिक्स फॉर्म के मुताबिक इनकी एनुअल इनकम सिर्फ $26,000 पर मुश्तमिल थी। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया में आज तक हुकूमत करने वाले सबसे ऑर्डिनरी पर्संस में से एक हैं। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।